नमस्कार दर्शक बंधु श्रोता बंधु आपण मानक समस्त को नायक सार यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज एपिसोड 145 रे 145 रे आमे जानिबा संत कवि भीम भोई। संत कवि भीम भोई तांकर जन्म, तांकर साहित्यिक कृति एवं समाज प्रति तांकर की अवदान रही से विषय रे आमे जानिबा। विशेष करी संत कवि भीम भोईकर महिमा अलेख धर्म प्रति की अवदान रही से विषय रे आज एपिसोड 145 संत कवि भीम भोई। तेबे आ डेरी न करी आरंभ करिबा तांकर जन्म ठारू। संत कवि भीम भोई तांकर जन्म बाबा अर्थ होची 1850 मसीहा माघ मास शुक्ल पक्ष शिव चतुर्दशी तिथि रविवार। स्थान होची रेढ़ाखोल संबलपुर ओडिशा। रेढ़ाखोल गोटे छोटिया गाँव रे तांकर जन्म सेठी होची मधुपुर गाँव। तेणु मधुपुर गाँव रेढ़ाखोल अंतर्गत मधुपुर गाँव रे जोटाक संबलपुर जिलार अंतर्गत सेटा ओडिशा राज्य रे अवस्थित। सेठी जन्म ग्रहण करथिले 1850 मसीहा 1850 रे संत कवि भीम भोई। तांकर जन्म विषय रे अनेक कहानी रही जार सत्यासत्य र किछि प्रमाण नाही। तेबे निजे संत कवि भीम भोई तांकर स्तुति चिंतामणि पुस्तक रे से रचना करिछंती जे जननी उदर गोप मधुपुर पासोरी न जाए चित्तु मातृगर्भ हेतु पाठ पढ़ुथिली टिके टिके अछि हेतु। से निजे स्वीकार करिछंती स्तुति चिंतामणि ग्रंथ रे जे गोप मधुपुर रे तांकर जन्म होइतला। से मधुपुर होची संबलपुर र रेढ़ाखोल अंतर्गत छोटिया गाँटी मधुपुर। सेठी से जन्म होइतले। तांकर बापा केतेक कहंती तांकर बापा थिले दनार भोई। दनार भोई तांको ईश्वर को प्रार्थना करी पाइथिले बोली कहानी अच्छी। दनार भोई को पत्नी थिले गुरुबारी भोई। से निसंतान थिले। से सब बेले ईश्वर को प्रार्थना करुथिले किपरि तांकर पुत्र संतानटीए जात हेब। दिने शिव चतुर्दशी रात्रि पूर्व रात्रि से दिन दनार भोई को स्वप्नागत हैला जे तांकर गोटे शिशुपुत्रटीए जन्म होइछ। हठात से रातिर उठी पड़िले एवं पाखरे शोइथिबा गुरुबारी को पत्नी को उठेई कहिले जे ईश्वर आमर दुख शुणिछंती। आमे गोटे पुत्र संतानटीए पाइबाकू जाउछु। सकाळु भोर भोर उठी से गाधोई सारी मंदिर आड़कू जाइछंती। देखिले गोटे जंगल भितरे गोटे जागारे छुआटे सद्यजात शिशुटीए सेठी जन्म होई कुआ कुआ होई राबुछ। से ताको अति आनंद मनरे से शिशुटी को कोड़े नेले एवं ताको घर को धरी आसी पत्नी गुरुबारी को समर्पण कले। कहले हे गुरुबारी, ईश्वर आम दुख शुणिछंती। आमको सुंदर पुओटीए देइछंती। पुओटी खूब डाउल डाउल थिला एवं से भारी चलचंचल थिला एवं से ता ना से देले भीम भोई। भीम भोई
किछि दिन परे मात्र 2 वर्ष 2.5 वर्ष परे तांकर मृत्यु होगा परे तांकर सान भाई धनेश्वर भोई से गुरुबारी को पुनः विवाह कले एवं गुरुबारी सही पुओ को से मध्य पुओ करी प्रतिपालित करी चलले। तेणु धनेश्वर भोई जे कि कंध थिले से जाति रे कंध थिले आदिवासी कंध तेणु तांकर पुओ हिसाब रे बा दनार भोई पुओ हिसाब रे भीम भोई थिले जड़े कंध आदिवासी कंध परिवार रो संतानटिए। ये हैला तांकर जन्म संबंधी कहानी। जेतेबेले से मात्र 2 वर्ष 7 मास रहिथिले सेतेबेले धनेश्वर भोईकर मृत्यु हैला एवं गुरुबारी सती हो गले तांकर जुई को डेई पड़ी परे से अति भीम भोई अति निसहाय असहाय होई प्रतिपालित हेले आमर कांकणपड़ार गौंतिया चैतन्य प्रधान द्वारा। कांकणपड़ार गौंतिया चैतन्य प्रधान तांको पाली पोषी बड़ कले। 12 वर्ष बयस समय रे से जेतेबेले चैतन्य प्रधानकर बाछुरी चरैवा कार्य गाई चरा कार्य रे नियुक्त थिले हठात से गोटे जंगल भितरे गोटे सुखिला कूଅ भितरे पड़ी गले। सुखिला कूଅ भितरे पड़ी से सेठारे चित्कार करिया को लागिले। अनेक लोक सेठी रुंड हो गले एवं समस्ते तांको उद्धार करिवा पाई चेष्टा करुथांती। मात्र भीम सेतेबेले खूब बड़ पाटिरे कहूथांती जे मते एठी ए कूଅ भितरे जे पकेइची से ही मते उद्धार कले मु जाई उद्धार पाइबी नहले मु एइठारे पड़ी मरीजिबी। महिमा स्वामी तांकर शिष्य गोविंद को नहीं सही बाट दे जाउथिबा समय रे से सेठारे जाई पहुँचिले एवं से सुखिला शुष्क कूप भितरु सुखिला कूଅ भितरु भीम भोई को उद्धार कले। जेतेबेले उद्धार कले भीम भोई गाइबा को लागिले वंदना पाद पद्म को ध्याई गुरु पयर को। वंदना पाद पद्म को ध्याई गुरु पयर को। यही कथा महिमा स्वामी शुणी सारला परे से अति मुग्ध हो गले आनंदित हो गले एवं आश्चर्यचकित हो गले। से भीम भोई को संगे संगे तांकर महिमा धर्म रे दीक्षित हवा पाई ढेंकानाल जोरंदा पाखक जीवा पाई प्रवर्ताइले एवं भीम भोई महिमा गोसाईंकर निर्देश रे एवं तांकर कथा मानी से जोरंदा को यात्रा कले एवं सेठारे से अलेख महिमा धर्म दीक्षा लाभ कले। महिमा गोसाईंकर ठारू महिमा धर्म दीक्षा लाभ कला परे से खलियापाली ठारे गोटे मठ निर्माण कले। जेतेबेले से मठ निर्माण करने को चिंता कले सेतेबेले बौद्ध राजा तांको सेठारे 50 एकर जागा जोगै देथिले जोटिकी से मठटीए निर्माण कले। सेठी होची खलियापाली।
ବର୍ତ୍ତମାନର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିଆପାଲି ସେଇଠାରେ ସେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଠ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରହି ସେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରାଇଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ସୁଲଭ କରମ ଦେଉଥିବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ପରାପର ନ କରି ରଖିଥିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଖିଥିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହେଉଛି 84 ଯୋନି ପରେ ଏ ମଣିଷ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପରେ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଠି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଭାଗବତ ବାଣୀରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଶରୀର, ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଦେହେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଦେହ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମୋର କେବଳ ଦ୍ୱାର ମୁକତିର। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଜନ୍ମ ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ମାନବ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଏଇଟି ହେଉଛି ନର୍କରୁ ପାରି ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପାହାଚ। ସେଇ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅଲେଖଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏ ମାନବ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ ମହିମା ଧର୍ମର ପରିବ୍ରାଜକ ସାଜିଲେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ସାଜିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଓ ମାନବବାଦୀ ତଥା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସନ୍ଥ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସେ ଏକ ଅମରବାଣୀ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାତିସଂଘ ସଭାଗୃହରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। କ'ଣ ସିଏ ଅମରବାଣୀଟି? ସେଇଟି ହେଉଛି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏଇଭଳି ମାନବବାଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ସେଇ ସନ୍ଥ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଯିଏକି 1895 ମସିହା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯେଉଁ ରବିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେହି ରବିବାରର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
यह धाम त्याग करी अमरपुरी रे तांकर निवास करुछंती से होचंती संत कवि भीम भोई। आज तांक उद्देश्य रे एई एपिसोड टी करी मु निजको धन्य मने करुछि जे मो महिमा धर्मर सेई अलेख निरंजन निराकार शून्य ब्रह्मंकर जो धर्म जो चिंता चेतना ताहा प्रत्येक मनीषंक पाखरे पहुँचू, प्रत्येक मनीष ईश्वर प्राप्ति पाई अनुसंधान करू। एई लक्ष्य नहीं एपिसोड 145 संत कवि भीम भोई प्रस्तुत करिछि। आशा करुछि यह आपण माननकु निश्चित भल लागिथिबो। जदि भल लागिथिबो ताहले नायक सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही एवं एई एपिसोड टी अन्य मान को शेयर करिवा पाई भूलिबे नाही। अनुरोध रहिला छोटिया लाइक टे मध्य करिवे। रहुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय अलेख धर्म जय अलेख धर्म। जय महिमा गोसाई जय महिमा गोसाई।